कभी कभी वो सोचती है कि शायद मैंने जो किया वो गलत किया, वो शक्ति कौन थी, क्या थी। पर फिर वो अपनी दुनिया में मस्त हो गई और ऐसे ही 4-5 साल बीत गए। फिर एक दिन जब वो बड़ी हो गई तो उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसे वापस उस शक्ति को पुकारना पड़ा और उस शक्ति ने उसकी रक्षा करी। अब वो इंसिडेंट्स के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक दिन वो अकेले कहीं जा रही थी, तभी कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। वो छोटी थी तो उसने अपने आप को नहीं बचा पाई, बहुत घबरा गई और चिल्लाई, माँ। तभी माँ शक्ति आई और उसने उसकी रक्षा करी और वो जोर जोर से रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी क्योंकि वो बहुत घबरा रही थी। ये क्या था? ऐसा हादसा किसी भी लड़की के साथ होगा तो वो जरूर से घबराएगी, परेशान ही होगी और वो शक्ति के चरणों में गिर गई, परेशान हो गई। मैं तो अपने रक्षक, अपने माता पिता को समझती थी। जब वो भी मेरे साथ नहीं थे, इस शरीर की रक्षा ना कर सके, तो तुमने मेरी रक्षा करी। तुम मेरे माता पिता से भी बढ़कर हो। जब संसार में कोई भी मेरे साथ नहीं था, तुमने मेरी रक्षा करी। हे माँ, तुम कौन हो? मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। मेरे को अपने बारे में कुछ तो बताओ, ऐसे मौन मत रहो। मैं तुम्हें सहन भी नहीं कर पाती और तुम्हारे बगैर रह भी नहीं पाती। पर ये तो मुझे निश्चय हो गया है कि तुम ही मेरी रक्षक हो। तुम मेरे माता पिता से भी बढ़कर हो। तुम कौन हो? मुझे बताओ, और नहीं भी बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर उसे चलते फिरते हर वक्त शक्ति का एहसास होने लगा और धीरे धीरे उसके मन में जिज्ञासा पैदा होने लगी। उसका मन ना नाचने को करता था, ना पढ़ने लिखने को करता था। बस वो सोचती थी कि वो कौन सी शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है, ये कौन सी शक्ति है जिसे मैं पाना चाहती हूँ। धीरे धीरे उसके मन में विरक्ति आने लगी और ना उसे खाना अच्छा लगता था, ना उसे पहनना अच्छा लगता था, ना उसे गाना, ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर उसने सोचा कि अब मैं जानूंगी कि ये शक्ति कौन है, इसलिए अब मैं क्या करूँगा। फिर वो अपने पिताजी के गुरुजी के पास गई, जहाँ पे उसे वो एहसास ना मिल सका जो वो चाहती थी। देखिए क्या हुआ। उसके पिताजी के गुरुजी ब्रह्मचारी थे। वो पुरुषों को ज्यादा सम्मान देते थे। आश्रम के लिए चंदा भी पुरुषों से ही मिलता है, औरतों से तो इतना मिल नहीं पाता, तो इसीलिए वो औरतों को ही ज्यादा पूछते नहीं थे, औरतों से दूर दूर रखते थे। तो उसे बड़ा अजीब लगता था कि ये तो सिर्फ पुरुषों से ही बात करते हैं, मुझसे बात ही नहीं करते, उनसे पैर छुआते हैं, मुझसे पैर भी नहीं छुआते। मैं तो इनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, इतनी इज्जत करती हूँ, फिर भी ये मुझे क्यों नहीं ज्ञान कराते, क्यों नहीं मेरी शक्ति माँ से मिलाते। फिर वो वहाँ बैठी होती है और फिर उसको लगता है, फिर उसको फिर से वो ध्वनि सुनाई देती है और शक्ति माँ उसे ज्ञान कराती है। वो गुरुजी चले जाते हैं तो उसको ये ज्ञान होता है कि शक्ति माँ होती है कि बेटी, गुरु वो नहीं होता जो आता है और चला जाता है। गुरु तो वो होता है जो तुम्हारे अंदर समय रहता है। गुरु कभी भी आता है तो तुम्हारे जीवन से जाता नहीं है, शरीर रूप से भी नहीं, यादों से भी नहीं, न तन से न मन से। तो उसे ज्ञान मिला है कि हाँ, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। अगर ये मुझे नहीं पूछे, ना मुझे ज्ञान दे रहे हैं और आते हैं और चले जाते हैं, तो मैं क्या करूँ। मुझे तो शक्ति से ही जुड़ना है, उनका ज्ञान तो मुझे ही कराते नहीं है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, कुछ और करती हूँ। फिर वो क्या करती है, देखिए। एक दिन वो किताब लेके बैठ जाती है, भगवत गीता में वो खोजने लगती है। जब वो भगवत गीता खोल के बैठती है तो समझ में तो उससे कुछ आता नहीं है। इतनी मोटी किताब, इतने ढेर सारे शब्द, 2 पन्ने पढ़ के उसे
उसे नींद आ जाती है, वो सो जाती है। 5-7 दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर उसे लगता है कि यार गीता पढ़ने से तो मुझे शक्ति मिलेगी नहीं, मैं तो रोज सो जाती हूँ, मैं 2 लाइन पढ़ के बोर हो जाती हूँ। अब ऐसा करती हूँ, सुंदरकांड पढ़ती हूँ। फिर वो सुंदरकांड पढ़ने लगती है क्योंकि वो छोटा होता है और थोड़ी सी देर में खत्म भी हो जाता है, तो उसे लगता है कि चलो ठीक है मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ। फिर वो सुंदरकांड पढ़ने लगती है। सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते उसे एक शब्द मिलता है जिसपे वो रुक जाती है। वो बोलता है, बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता, हरि ना मिले जो ना मिले भगवंता। यानी कि बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि अब तुम मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे संत मिल जाए। अब मैं उसे नहीं खोजूंगी, अब तुम ही कृपा करके मुझे संत से मिलाओ। और फिर वो आगे बढ़ती है। फिर उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ जाती है गुरु से मिलने की, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो एक ज्योतिषी के पास जाती है। ज्योतिषी उसके शहर के नामी गिरामी ज्योतिषी होते हैं, बहुत ही सिद्धियां प्राप्त ज्योतिषी होते हैं, जो भी शब्द कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। ऐसा सुनकर वो जाती है। वो हर किसी के एक प्रश्न का उत्तर देते होते हैं। तो वो पूछती है, स्वामी जी मुझे बताइए कि मेरे गुरु कब मिलेंगे? बेटी बहुत जल्दी मिलेंगे, पर तुम यहाँ मत आया करो, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा रास्ता कुछ और है। मेरी सिद्धियों पे बहुत असर पड़ता है, तुम यहाँ मत आया करो, तुम यहाँ से जाओ। तब शक्ति माँ के उसे फिर से दर्शन होते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी जो कि गुरुजी से मिलके आती हैं, उसके पास आती हैं, वो गुरुजी से मिलकर इतनी प्रसन्न होती हैं कि अपनी बेटी के पास आके बोलती हैं कि बेटी मैं बहुत अच्छे गुरुजी से मिलके आई हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं, अब मैं तुझे उनके पास जरूर ले जाऊँगी, तू चलेगी ना मेरे साथ? तो वो बोलते हैं कि हाँ मम्मी चलो ठीक है।
जैसे ही वो गुरुजी के पास जाती है